POSCO Limited Banaras presents you with their financial position as follows. Balance sheet as on 31st March 2021, 31st March 2021 का बैलेंस शीट दिया है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स. लाइबिलिटीज़ में है इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. क्या प्राइस दी उन्होंने? 100 ईच प्राइस दिए 4000 इक्विटी शेयर्स की. उसके बाद है यहाँ पे 3007% प्रेफरेंस शेयर्स. यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड उनका है 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड. नेक्स्ट है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 6% डिबेंचर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स. एसेट में है गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने दिए है 7% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 9% प्रेफरेंस शेयर्स. क्या दिया है यहाँ पे? 7% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 9% प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब 7% प्रेफरेंस शेयर्स को हमें 9% में कन्वर्ट करना है. ये जो 9% में कन्वर्ट करना है ये अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में आएगी. द अमाउंट बीइंग रिड्यूस बाय 30% और अमाउंट 30% से रिड्यूस करनी है. देखो यहाँ पे आपको अमाउंट कितनी दी है? 100 रुपीज़ है. अगर 100 रुपीज़ अमाउंट है और 30% से रिड्यूस करने मतलब 30 रुपीज़ रिड्यूस हो गए तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं? 70. मतलब आपके 70 रुपीज़ कहाँ पे आने वाले हैं? बैलेंस शीट में. 3000 इंटू क्या करेंगे? अभी हम 70 करेंगे. ठीक है ना. चलो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं. बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते हैं. लिखो यहाँ पे 3000 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹70 ईच. ब्रैकेट में लिखना है 3000 इंटू 70. कितने रुपीज आ गए? 2,10,000. ओके, ठीक है. अभी इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे. चलो फर्स्ट जर्नल एंट्री करो. अभी मुझे बताओ अगर लायबिलिटी यहाँ पे कम हुई, देखो मैंने यहाँ पे करके रखा है आपके लिए, लायबिलिटीज कम हो रही तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होगा? लायबिलिटी अगर यहाँ पे करते हैं, लायबिलिटी अगर 70 हो रही, लायबिलिटी हमारी क्या हो रही? कम हो रही, तो हमारा क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज अगर कम हुई तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन को आपका क्या आने वाला है? क्रेडिट आने वाला है कि नहीं? चलो फिर एंट्री पास करेंगे. कैपिटल रिडक्शन को आपको क्या देना है? क्रेडिट देना है. फिर डेबिट किसको देंगे? क्या था बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में? लिखो यहाँ पे 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7%. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट 2. कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है? क्रेडिट आने वाला है. लेकिन आज थोड़ा सा एंट्री में हमें चेंज करना है. क्या चेंज करना है वो देखेंगे अभी हम. टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ठीक है. अभी एंट्री में क्या चेंज करना है? 7% प्रेफरेंस शेयर्स को तो हमने रिड्यूस किया है, लेकिन जो नया जो है परसेंट वो कितना है? उन्होंने कितना दिया है?
9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल तो रिड्यूस हुआ है, इसलिए इसको क्या आया है, डेबिट आया है। लेकिन जो 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम लिखने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, क्रेडिट देने वाले हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है। अभी 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कितनी है, कितनी अमाउंट दी उन्होंने, 3 लाख। लिखो यहाँ पे 7% के यहाँ पे आपको 3 लाख लिखना है। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन को कितनी अमाउंट आएगी, देखो कैपिटल रिडक्शन 3000 शेयर्स थे, कितने से रिड्यूस किए हमने, 30 रुपीज़ से रिड्यूस किया है, तो कैपिटल रिडक्शन में आपको लिखना है 90,000। उसके बाद अभी ये जो नया 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपने कितना लिखा है कैपिटल, 2,10,000। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, 7% से 9% अगर प्रेफरेंस शेयर्स हमारे हो गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9% वाला जो बैलेंस शीट के अमाउंट है उसको क्रेडिट दिया है 2,10,000, और जो अमाउंट रिड्यूस हुई है, जितना 90,000 रिड्यूस हुआ है, 30% से जो रिड्यूस हुआ है उसको हमने क्या दिया है, यहाँ पे क्रेडिट दिया है। ठीक है ना। चलो अभी इसका नरेशन लिखेंगे। ओके, नरेशन आएगा, बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड टू कन्वर्जन ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स इनटू 9% प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस बाय 30%। ठीक है, साइड में चाहिए तो यहाँ पे करके रखो वर्किंग, यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग। देखो क्या था, 100 रुपीज़ अमाउंट थी। ठीक है, 30 रुपीज़ की हमने क्या की है, जर्नल एंट्री पास की है, और 70 रुपीज़ हमने कहाँ पे लिखा है, बैलेंस शीट में लिखा है। सिर्फ आज यहाँ पे 7% से 9% में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए 7 यहाँ पे डेबिट दिया और 9% यहाँ पे क्रेडिट आ गया है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर्स, सेकेंड एंट्री, सेकेंड एडजस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज़ क्या दिया उन्होंने, 50 दिए। कितनी अमाउंट दी यहाँ पे, 50 ईच दिए। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाएंगे, क्या दिया उन्होंने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़, कितनी अमाउंट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितनी अमाउंट है, 100 ईच है। अगर 100 हमारी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, 100 अमाउंट है, और उन्होंने बोला है कि रिड्यूस टू, क्या बोला है यहाँ पे, रिड्यूस टू बोला है कि नहीं। मतलब 50 रुपीज़ हमें कहाँ पे रखना है, 50 रुपीज़ हम कहाँ पे रखेंगे, बैलेंस शीट में रखेंगे, और 50 रुपीज़ की क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। फिर से वही है, लायबिलिटी हमारी कम हो गई है, इसलिए प्रॉफिट हुआ है, फिर कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री बाद में देखते हैं, पहले तो हम बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे। 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच है, तो वहाँ पे जाके हम क्या लिखने वाले हैं, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 50 ईच। लिखो यहाँ पे 4000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज़ 50 ईच। ठीक है, करो मल्टीप्लीकेशन।
4,000 इंटू 50, कितनी अमाउंट आएगी इसकी? 2 लाख। ओके, ठीक है। अभी अगर 50 रुपीज़ बैलेंस शीट में आ गए तो 50 रुपीज़ की अभी क्या पास हो जाएगी? जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, है कि नहीं? चलो सेकेंड एंट्री करो यहाँ पे। अभी यहाँ पे लिख के रखती हूँ मैं, क्या हुआ है? 100 रुपीज़ थे, है कि नहीं? 50 रुपीज़ कहाँ पे लिए हमने? बैलेंस शीट में लिए हैं। तो 50 रुपीज़ कहाँ पे आने चाहिए? अभी जर्नल एंट्री में आने चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या होगी जर्नल एंट्री आपकी, बताओ? कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? लायबिलिटी कम हो गई इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। फिर डेबिट किसको आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को। देखो कैसे आएगी इसकी एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 अमाउंट बाद में देखते हैं। 2 क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन। अभी कैपिटल रिडक्शन को कितनी अमाउंट आने वाली है? 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे इंटू ₹50। मतलब कैपिटल रिडक्शन को आपकी अमाउंट आने वाली है 2 लाख, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो 2 लाख कैपिटल रिडक्शन को लिखा है मैंने। और यहाँ पे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने थे हमारे? ₹100 थे। अभी नया कैपिटल कितना बन रहा है यहाँ पे? तो उसको भी आपको क्या देना होगा? क्रेडिट। जैसे हमने 7 से 9% लिया ना, वैसे ही यहाँ पे लिखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। सिर्फ जो 50 है उसके जगह हमें क्या करना होगा? 100 लिखना होगा। सॉरी, जो 100 है वहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? 50 लिखेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे कितना लिखना है हमें? 50 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी? 2 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कितनी अमाउंट आनी चाहिए? 4 लाख। ठीक है, कितनी अमाउंट आ गई? 4 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, हमारी लायबिलिटी कम हुई इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आया है 2 लाख का। और इक्विटी शेयर कैपिटल को पहले क्या ले लेना? डेबिट। लेकिन नई जो लायबिलिटी तैयार हो रही है तो उसको भी हमें यहाँ पे 50 रुपीज़ का क्रेडिट देना है। जैसे हमने 9% को दिया है वैसे यहाँ पे 50 रुपीज़ का देना है, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा फिर? ओके, इसका नरेशन आएगा आपका, बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू ₹50 ईच। कैसे कन्वर्ट किया हमने? 100 से कहाँ तक कन्वर्ट किया है? 50 से कन्वर्ट किया है, ठीक है। चलो अभी ना पहले हम इन दोनों का पोस्टिंग कर लेते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। देखो अभी कैपिटल रिडक्शन को हमारे फर्स्ट एंट्री में डेबिट आया है या क्रेडिट आया है? क्या आया है यहाँ पे? क्रेडिट आया है कि नहीं? यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन को क्या आया है? क्रेडिट आया है। अभी तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? 7% प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे, बाय 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। और अमाउंट हमें 90,000 लिखनी है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम? कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितनी लिखेंगे वहाँ पे? 2 लाख।
कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्रेडिट है, इसलिए हम कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो करो। ओके, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल लिखो, बाय 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल यहाँ पे। ठीक है, कितनी अमाउंट है? 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। कैपिटल रिडक्शन के सामने कितनी अमाउंट थी वो यहाँ पे लिखना है आपको, 90,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या पास हो गई थी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, मतलब कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितनी अमाउंट है? कैपिटल रिडक्शन के सामने की अमाउंट देखो, कितनी अमाउंट है वो? 2 लाख। ओके, ठीक है, अभी यहाँ तक 2 एडजस्टमेंट तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट में क्या दिया उन्होंने, देखो यहाँ पे, बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%। अभी ऊपर देखो, यहाँ पे बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी है? बैलेंस शीट में बिल्डिंग है हमारी 1,50,000 है। ठीक है, कितनी बिल्डिंग है यहाँ पे? 1,50,000 है। ये जो बिल्डिंग है ये कितने से इंक्रीज हुए बताया उन्होंने? 20% से इंक्रीज हो गई है। अभी 1,50,000 के ऊपर 20% निकालो, कितनी अमाउंट आएगी? 30,000। अगर 30,000 से बिल्डिंग इंक्रीज होती है, मतलब एसेट अगर इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होगा या लॉस? क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आएगा या क्रेडिट? क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आएगा। फिर डेबिट किसको आएगा? बिल्डिंग को। क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, चलो पहले एंट्री पास कर लेते हैं। डिफरेंस की एंट्री करनी है आपको, जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो थर्ड एंट्री आपकी क्या आने वाली है यहाँ पे? प्रॉफिट हो गया है, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी? 30,000, क्योंकि कितने से बिल्डिंग इंक्रीज हो गई हमारी? 30,000 से। जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, चलो अभी नरेशन लिखेंगे। इसका नरेशन आएगा, बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड। ठीक है, नरेशन क्या आएगा? द एंट्री टू रिकॉर्ड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग हमारी 20% से एप्रिसिएशन हो गई। ठीक है, अभी कहाँ पे जाना है हमें? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अभी एसेट, बिल्डिंग कौन से एसेट है? नॉन करंट एसेट है, जिसके ऊपर हम
डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी, हमारी नॉन करंट एसेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग हमारे पास थी 1,50,000, अभी 30,000 से अगर इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, 30,000 से अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आपकी अमाउंट कितनी आनी चाहिए, 1,80,000। इंक्रीज हुई है ना, वो इंक्रीज वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद चलो अभी जाएंगे कैपिटल रिडक्शन में। बताओ एंट्री क्या पास की थी हमने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्या आया है, क्रेडिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। और एंट्री में जो अमाउंट आई थी, एंट्री में कितनी अमाउंट ली थी हमने, 30,000, वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, इजी है। ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक हमारी थर्ड एडजस्टमेंट तक कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या बताया है, फोर्थ एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है डिबेंचर्स रिड्यूस बाय 20%। 20% से डिबेंचर हम रिड्यूस कर रहे। अभी यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट लाइबिलिटीज में देखो, डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, 3 लाख है। 3 लाख के ऊपर 20% निकालो, कितनी अमाउंट आएगी, 60,000 आएगी, है कि नहीं। अगर 60,000 रिड्यूस हो रहा है लेकिन हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट होगा या लॉस, क्या होगा, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर इससे कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है, क्रेडिट आएगा। फिर डेबिट किसको आएगा, 6% डिबेंचर्स को, जिसका हम वर्किंग कर रहे हैं ना उसको दे देना। पहले तो कैपिटल रिडक्शन का डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लेना। अभी लायबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आएगा। तो एंट्री क्या पास होगी, अभी तो हम क्रेडिट आया है ना कैपिटल रिडक्शन को, तो डेबिट किसको आएगा, डिबेंचर को। लिखो यहाँ पे 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी, कितने परसेंट से उन्होंने कम करने के लिए बोला था, 20%। 20% की अमाउंट अभी कितनी आई हमारे पास, डिबेंचर्स 60,000, कितनी अमाउंट आई, 60,000। लिखो 60,000, क्रेडिट में भी लिखना है आपको 60,000। चलो अभी इसका नरेशन लिखेंगे। क्या आएगा नरेशन, ये नरेशन आएगा, बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड 6% डिबेंचर्स टू रिड्यूस बाय 20%। 6% डिबेंचर्स हमने 20% से रिड्यूस किए हैं। चलो पहले तो हम चाहिए तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते, फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। 6% डिबेंचर्स टू कैपिटल रिडक्शन है, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाइए और वहाँ पे लिखिए बाय 6% डिबेंचर्स। यहाँ पे लिखिए बाय 6% डिबेंचर्स। कितनी अमाउंट है 6% डिबेंचर्स की, यहाँ पे 60,000।
ठीक है, क्या किया हमने, कैपिटल रिडक्शन को पोस्टिंग किया। अभी मतलब देखो जर्नल एंट्री होती है, कैपिटल रिडक्शन को पोस्टिंग होता है और बैलेंस शीट में लिखते हैं। अभी लिखेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आपको जाना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आपको कहाँ पे डिबेंचर्स लिखने हैं, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है ना, वो फॉर्मेट बना लेना। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़, एक मिनट, और यहाँ पे क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, नॉन करंट, और नॉन करंट के ग्रुप में लिख देना यहाँ पे 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स। कितनी अमाउंट है, देखो अमाउंट थी हमारे पास 3 लाख, माइनस क्या किया हमने, 60,000 रिड्यूस किया है, मतलब यहाँ पे आपकी अमाउंट कितनी आनी चाहिए, 2,40,000। क्या आएगा, 2,40,000 ये आपके क्या आएंगे, डिबेंचर्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे, नेक्स्ट दिया डिबेंचर हो गया। अभी ऑल इंटेंजिबल एसेट्स फिक्टिशियस अमाउंट इंक्लूडिंग पेटेंट्स, देखो सब इंटेंजिबल एसेट्स हमें क्या करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है, और उसके साथ पेटेंट्स भी रिटर्न ऑफ करने हैं। एक्चुअली पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने बोला है इसलिए हम रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है ना। टू रिटर्न ऑफ, क्या करना है हमें, रिटर्न ऑफ करना है, मतलब रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री पास करनी होगी। और यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करेंगे तो वहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है उसको क्या नाम देने वाले हैं हम, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने उसको डिफरेंस को, बैलेंसिंग फिगर को नाम दिया था कैपिटल रिजर्व, लेकिन अभी उन्होंने बताया है कि यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसलिए वो जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर होगी कैपिटल रिडक्शन की, उसको नाम आने वाला है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पहले तो हम इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी है वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट के एसेट में आपको जाना है, एसेट साइड में आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों इनटेंजिबल एसेट है। और उसके साथ उन्होंने क्या बोला है कि पेटेंट्स को भी रिटर्न ऑफ करना है। ये देखो, ये पेटेंट्स को भी आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, मतलब पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों को हमें रिटर्न ऑफ करना है। अगर हम एसेट रिटर्न ऑफ करते तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एसेट अगर हम कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, डेबिट आएगा। चलो एंट्री पास करते हैं। अगर कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आएगा तो ये तीनों एसेट को क्या आने वाला है, वहां पे क्रेडिट आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी पास होने वाली है, एसेट्स रिटर्न ऑफ की है इसलिए लॉस हुआ है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, डेबिट। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा, टू पेटेंट्स, टू पेटेंट्स अकाउंट, उसके बाद है टू पेटेंट से आपके पास टोटल
बैलेंस शीट के एसेट में देखो पेटेंट्स की अमाउंट है 30,000, यहाँ पे लिखो 30,000, ठीक है। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स और पेटेंट्स रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला है, तो फिक्टिशियस एसेट्स में लास्ट में देखो बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 25,000, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट है हमारे पास 2,70,000, 2,70,000, ठीक है। क्या टोटल हो जाएगी इसकी? 2,70,000, तो आपका यहाँ पे आएगा 3,25,000, ठीक है। 30,25 और 2,70,000, इसकी टोटल आ गई आपके पास 3,25,000। नरेशन लिखो, इसका नरेशन आएगा ठीक है। बीइंग ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस अमाउंट इंक्लूडिंग पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, यहाँ पे हमने इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ किया है, ठीक है ना। ओके, अभी क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन के कौन से साइड में जाना होगा हमें? डेबिट साइड में। कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में डेबिट आया है, तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे ये लिखेंगे टू पेटेंट्स, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कैपिटल रिडक्शन में पोस्टिंग करो टू पेटेंट्स, उसके बाद लिखो टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके बाद आपको लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और अमाउंट है उसकी 30, 25 और 2,70,000। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट चेक करेंगे अभी। हाँ, यहाँ पे दिया था उन्होंने ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट इंक्लूडिंग पेटेंट्स बी रिटर्न ऑफ एंड यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को हमें क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस का सॉरी कैपिटल रिडक्शन का जो डिफरेंस आने वाला है, यहाँ पे देखो कैपिटल रिडक्शन का जो डिफरेंस आएगा आपका, उसको हम क्या नाम देंगे? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसको हमें नाम देना होगा, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो जो पोस्टिंग बाकी है पहले वो तो कर लेते हैं। बैलेंस शीट चेक करेंगे, अगर बैलेंस शीट में कुछ बाकी है तो वो हमें करना होगा। ठीक है,
इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे 4000 इक्विटी शेयर्स का पोस्टिंग हुआ है, 3000 7% का पोस्टिंग हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बाकी है, लेकिन जो डिफरेंस आने वाला है उसको हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन नाम देने वाले हैं। उसके बाद 6% डिबेंचर्स हुआ है। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का पोस्टिंग बाकी है हमारा। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट हमारे पास है 2 लाख। अभी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाएंगे और जो पोस्टिंग बाकी है वो कर लेंगे। ठीक है, चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाना है आपको। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में लिखना है, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में लिखो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कितनी अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स की? 2 लाख। ओके, ठीक है। अभी और क्या बाकी है देखेंगे। ठीक है, अभी देखो एसेट में गुडविल तो हुआ है, बिल्डिंग भी हुआ है। उसके बाद मशीनरी बाकी है। क्या बाकी है? मशीनरी। मशीनरी की अमाउंट है आपके पास 3 लाख। उसके बाद पेटेंट्स तो हमने कर लिया है, स्टॉक बाकी है। उसके बाद डेटर्स बाकी है और कैश की अमाउंट बाकी है। ठीक है ना। देखो गुडविल तो हमने रिटर्न ऑफ किया है, बिल्डिंग की भी हमने एडजस्टमेंट की थी, 20% एप्रिसिएशन किया था। उसके बाद मशीनरी बाकी है, मशीनरी लिख लेंगे। पेटेंट्स का भी रिटर्न ऑफ किया, ये नहीं आएगा। स्टॉक करंट एसेट में जाएगा, डेटर्स करंट एसेट में जाएगा और कैश करंट एसेट में जाएगा। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस ये ऑलरेडी हमने इंटेंजिबल एसेट्स की है रिटर्न ऑफ। ठीक है, चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लिखना है, फर्स्ट उन्होंने दिया है गुडविल तो हुआ था, बिल्डिंग हुई थी। मशीनरी लिखो यहाँ पे, मशीनरी। मशीनरी 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 के अमाउंट है यहाँ पे, मशीनरी के अमाउंट है आपके पास 3 लाख। ठीक है, मशीनरी के बाद उन्होंने करंट एसेट में क्या क्या दिया है? मशीनरी के बाद पेटेंट्स हुआ है, अभी लिखो स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट है, स्टॉक की अमाउंट है 2,20,000। स्टॉक के बाद आया है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट है यहाँ पे 1,50,000। ठीक है, डेटर्स के बाद और क्या है करंट एसेट में? स्टॉक, डेटर्स और कैश। कैश की अमाउंट है 5,000। ओके, जो रिमेनिंग बैलेंस शीट था वो हमने पोस्टिंग कर लिया है। अभी तो प्रॉब्लम वैसे तो पूरा हो गया, ये देखो ये पूरा वर्किंग हमने कर लिया है, एडजस्टमेंट कर लिया। अभी जाएंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हमें क्या करना है? क्लोज करना है। ठीक है, देखो कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है? कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में 270, उसके बाद 25,
अच्छा, कैपिटल रिडक्शन हमें क्लोज करना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक फिक्टिशियस एसेट हमारी लिखनी बाकी है। कौन सी है? क्या था? गुडविल भी थी। देखो, गुडविल, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम गुडविल को ऐड कर देते हैं। गुडविल की अमाउंट है आपके पास 60,000। ठीक है, 60 मतलब ये टोटल हो गई आपकी 3,85,000। ओके, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में ये गुडविल ऐड कर दीजिए। ठीक है, अभी करेक्ट है। देखो, अभी हमें क्या करना है ना, कैपिटल रिडक्शन को क्लोज करना है। कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड की टोटल आपकी आ रही है 3,85,000। लिखो यहाँ पे डेबिट की टोटल आपको करनी है 3,85,000। क्रेडिट साइड में टोटल लिख दो 3,85,000। ठीक है, अभी 3,85,000 से क्रेडिट साइड 90,000, 2,30,000 और 60 माइनस कर दो। कितना डिफरेंस आ रहा है? तो आपका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस 5,000 आ रहा है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने जो डिफरेंस आया था उसको नाम दिया था कैपिटल रिजर्व, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम नाम देने वाले हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो भी कुछ डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन में आएगा उसको हमें क्या नाम देना होगा? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये आपकी हो गई बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये आपकी? बैलेंसिंग फिगर। मतलब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का हमारा डिफरेंस आया है, कैपिटल रिडक्शन का हमारा डिफरेंस आया है 5,000 और उसको हमने नाम दिया है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्या नाम दिया है हमने यहाँ पे? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट की अभी हमें क्या करनी है? एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, चलो अभी जाएंगे हम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। क्या एंट्री पास हो जाएगी? कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड में अगर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आया है तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? फिर जर्नल एंट्री आपकी पास हो जाएगी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, करो यहाँ पे एंट्री प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्या आया था? क्रेडिट आया है, क्रेडिट साइड में ये डिफरेंस आया है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन। रिडक्शन अकाउंट अमाउंट है 5,000। क्रेडिट में लिखो 5,000। ठीक है, अभी नैरेशन क्या आएगा इसका? इसका नैरेशन आएगा
बैलेंस ऑन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब हमने कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र किया है। लिख दो यहाँ पे नरेशन। बीइंग बैलेंस ऑन कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, 5000 का। ओके, चलो कैपिटल रिडक्शन भी क्लोज हुआ है, जर्नल एंट्री भी पूरी हो गई। अभी हमें बैलेंस शीट को टैली करना है, लेकिन बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में हमने क्या रखा था, देखो यहाँ पे क्या रखा है हमने, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को साइड में रखा था। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट हमारे पास कितनी है, अभी यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 10,000 है। तो अभी जर्नल एंट्री में देखो ये बैलेंस शीट की अमाउंट है 10,000, ठीक है, और जर्नल एंट्री में सॉरी अभी कैपिटल रिडक्शन का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 10,000, 5,000। तो अभी न्यू बैलेंस शीट में हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 5,000, ठीक है। ये हमने बैलेंस शीट के 10,000 से 5,000 माइनस किया है, तब आपके नए बैलेंस शीट में 5,000 प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट आने वाली है। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाएंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस में लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको लिखना है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ब्रैकेट में लिखो 10,000 माइनस 5,000, ठीक है। कहाँ से आया ये 10,000, ये 10,000 था बैलेंस शीट में, और ये 5,000 कहाँ से आया है, कैपिटल रिडक्शन का डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे आपकी अमाउंट आने वाली है 10,000 माइनस 5,000, मतलब यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी 5,000, ठीक है। ओके, चलो अभी हम प्रॉब्लम को टैली करेंगे। देखो फाइनली बैलेंस शीट ऐसे दिख रहा है हमारा। स्पेस कम कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। देखो कैपिटल 9%, 2,10,000 इक्विटी का 2 लाख, उसके बाद ये 5,000 है सन्ड्री, ये यहाँ पे डिबेंचर्स की अमाउंट है आपकी 2,40,000 करंट लायबिलिटीज़ में। यहाँ पे क्रेडिटर से 2 लाख, ठीक है। करो इसकी टोटल कितनी आ रही है, 2 लाख और 2,10,000, ये आउटर में कितना आएगा, ये देखो 2 लाख और 2,10,000 कितना आएगा आउटर में, 4,10,000, ठीक है। 5,000 तो एज इट इज़ आएगा, 5,000 एज इट इज़ आएगा, 2,40,000 भी एज इट इज़ आएगा, और 2 लाख भी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो इसकी फाइनली आपकी टोटल आने वाली है 8,55,000, 8,55,000। उसके बाद अभी देखो ये एसेट में क्या है, एसेट में है बिल्डिंग 1,80,000 और मशीनरी 3 लाख, इन दोनों की टोटल करो।
बिल्डिंग और मशीनरी कितनी है 180 और 3 लाख, मतलब ये टोटल हो जाएगी आपकी 4,80,000। ठीक है, उसके बाद ये 2,20,000 करेक्ट है, ये आउटर में ले सकते हो आप। डेटर्स के 150 और ये 5,000 चाहिए, तो इन तीनों की टोटल कर लो। इन तीनों की टोटल आउटर में आएगी आपकी 3,75,000। यहाँ पे लिख दो 3,75,000। ठीक है, करो इसकी टोटल। अभी 880 और 375 इसकी फाइनली टोटल आपकी आएगी 480 और 375 की टोटल फाइनली आपकी आएगी 8,55,000। 8,55,000 को आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। ओके, चलो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ देखो, क्या रिवाइज करना है हमें, हमारी इंटेंजिबल एसेट की लिस्ट ये है। ये जो लिस्ट है ये हमारी इंटेंजिबल एसेट की है। ये देखो, ये पूरी लिस्ट, मतलब इंटेंजिबल एसेट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और 2-3 आइटम्स आते हैं, वो यहाँ पे हम बाद में ऐड कर देंगे। और हमारा बेसिक रूल क्या है कि कैपिटल रिडक्शन को हम सब अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिडक्शन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आएगा, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। लॉस कब होगा, जब हमारी एसेट डिक्रीज होगी तब हमें लॉस होगा। जब हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, तो डेबिट आएगा कैपिटल रिडक्शन को। और प्रॉफिट कौन सी सिचुएशन में हो सकता है, अगर एसेट इंक्रीज हो गई तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब कैपिटल रिडक्शन का पहले प्रॉफिट और लॉस आप डिसाइड कर लीजिए, डेबिट या क्रेडिट आप डिसाइड कर लीजिए। वो डिसाइड होने के बाद जो रिमेनिंग है, अगर कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आता है, अगर मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आता है, देखो हमने डिसाइड किया कि अरे लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आ गया। मशीनरी के ऊपर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।